जितना बोल रहे बस इतना करना। उम्मीद रखना 121% तुम्हारा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। चलो और चलते हैं। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई थिंक यार आप लोग बहुत अच्छी होंगे। तो अभी तक हमने ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया था, अब क्या किया सीएम श्री का ऑनलाइन भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया 2 दिन पहले से। और आज का बेटा जो हमारा प्यारा सा टॉपिक है, ये टॉपिक है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अच्छा, ये जो एग्जाम में आ रहा है ये सिर्फ क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम में आ रहा है। अच्छा एक बात और, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इसे मिस मत करना आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आपको बिना टाइम वेस्ट करते हुए बताते हैं सबसे पहले स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते क्या, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो और समझाता हूं, आप लोग ध्यान से समझना। अच्छा, जो क्वेश्चन इसमें बताया गया है सिर्फ उसी क्वेश्चन को करना, उससे बाहर मत करना यार, एक भी आता नहीं है। जितना आना होगा मैंने पहले से ही अच्छे से नोट्स बना के आपके लिए रेडी रखे हैं, बस आप इसी को करना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है, वो चैप्टर में हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताया, तीसरे चैप्टर का नाम। तो उनमें सबसे पहले हम बताएंगे आप लोगों को कि पुल्लिंग होता क्या है। किसके बारे में चर्चा करेंगे? पुल्लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। पुल्लिंग होते क्या है तो आप लोग समझो बेटा, पुल्लिंग किसे कहते हैं। कहा जाता है पुल्लिंग में जिन शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है, जिन शब्दों में किसकी बोध होता है? पुरुष जाति का बोध होता है, बेटा हम उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे इसमें बोला गया लड़का, राजा, पिता, भाई, शेर, जितने चीज इसमें बताया गया है इन सबको क्या कहते हैं बेटा? पुल्लिंग कहते हैं। जहां पर किसका बोध होता है? पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। पुल्लिंग किसे कहते हैं बेटा? जहां पर किसका बोध होता है? पुरुष जाति का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण में क्या बताएंगे? तो जैसे बोला लड़का, राजा, शेर, ये सब जो यूज किया जाता है ये हमारे किसमें यूज किया जाता है? पुल्लिंग में किया जाता है। देन सेकंड हम बात करते हैं, जो आता है हमारा सेकंड लेवल पे आता है, वो हमारा क्या आता है? सेकंड टॉपिक आता है बेटा हमारा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के बारे में बताते हैं, आप लोग समझो स्त्रीलिंग होता क्या है। तो जैसे पुल्लिंग समझे कि जहां पुल्लिंग में किसका बोध होता था? पुरुष जाति का बोध होता था, उसी तरीके से अब हमारा टॉपिक है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या होता है? तो जिन शब्दों में, किसमें बेटा? कि जिन शब्दों में स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बोला गया लड़की, रानी, माता, बहन, शेर, इन सब में क्या होता है बेटा? देखो स्त्री जाति का बोध होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा बात क्या है, इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है? पेपर में अक्सर पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, जो तुम लोग सीएमसी के प्रिपरेशन करने वाले जितने भी स्टूडेंट हो, आप सभी लोगों को ये टॉपिक एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर दोनों का डिफरेंट आपको पता होगा, दोनों के बीच में अंतर आप लोगों को पता होगा, तो यार आराम से कर डालोगे कि स्त्री जाति में क्या होता है और पुल्लिंग में क्या होता है। दोनों के बारे में पता होना बहुत ही ज्यादा यार जरूरी है, तो आप लोगों को समझना बहुत अच्छे से पड़ेगा। बट डिफिनेशन समझ लो, उसके बाद अभी उदाहरण बताऊंगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगा, तो आप लोग आराम से कर लोगे। तो आप लोगों ने, मुझे लगता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बहुत अच्छे समझ हो गए होंगे। जैसे पुल्लिंग में क्या बोले? जहां पर किसका बोध होता है? पुरुष जाति का होता है। और स्त्रीलिंग में क्या बोले? जहां पर किसका बोध होता है बेटा? स्त्री जाति का बोध होता है। चलो अब आओ, जो इससे पहले क्वेश्चन मैंने पीपीटी में रेडी करके रखा है उसको बताते हैं, फिर मल्टीपल चॉइस का बताते हैं। उसके बाद एक भी क्वेश्चन बाहर से मत करना, जितना बोल रहे बस इतना करना। उम्मीद रखना 121% तुम्हारा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। चलो और चलते हैं। तो हम बात करते हैं किसमें? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। अच्छा, जो हमें यहाँ पर दिया गया है बेटा, सबसे पहले ये हमारा पुल्लिंग के दिए गए हैं, और इधर साइड जो है बेटा ये हमारा किसके अंतर्गत है यार? स्त्रीलिंग के अंतर्गत है। चलो सबसे पहले जो समझाएंगे उसे समझना कैसे कैसे दिए गए। एक भी छोड़ूंगा नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसे इधर साइड भी लिखता चला जाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं उसे बताता चला जाऊंगा। उसे रिवीजन करे रहना, कोई भी आ सकता है यार, कोई फिक्स नहीं है कि यही है। ओके चल, सब पहले जैसे राजा का बोला जा रहा है, तो राजा का क्या होता है? तो राजा का हमारा स्त्रीलिंग रानी होता है, बेटा का बेटी होता है, सेवक का सेविका होता है। अच्छा, अगली बार जो पेपर में पूछा गया था वो ये वाला पूछा गया था, कौन सा? सेवक का पूछा गया था अगली बार। क्या होता है बेटा? सेविका होता है। ये पेपर में अगली बार पूछा गया था। जो पूछा गया यार उसे मैं जरूर बताऊंगा, जो नहीं पूछा गया उसे एक बार रिवीजन कराऊंगा, उसे भी याद कर लेना, ठीक है? कुछ भी आ सकता है। उसके बाद हम फिर चर्चा करते हैं इसमें अध्यापक का क्या होता है। तो अध्यापक का अध्यापिका होता है, शेर का शेरनी होता है, घोड़ा का घोड़ी होता है, नर्तक का नर्तकी होता है, गायक का गायिका होता है, लेखक का लेखिका होता है, और बालक का बालिका होता है। आपको इसमें कौन कौन से सबसे ज्यादा याद करने वाली चीजें हैं? कौन सा सबसे ज्यादा याद करना है? तो आप लोग 3 इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेवका का है, इसको याद कर लेना। दूसरा हमारा नर्तक वाला ये वाला है, और तीसरा हमारा लेखिका है। अच्छा, मल्टीपल चॉइस में पूछा जाएगा, उसको भी अभी समझा दूंगा किस तरीके से मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है। लेकिन आप इन तीनों को जरूर कर लेना यार, कोई भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है कि कौन सा नहीं आएगा। बस ये है कि हम इसे
अपने तरीके से प्रिपेयर्ड रखेंगे, रेडी रखेंगे, जब हमसे कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे चलते हैं। अब उसके आगे और भी दिया गया है, और में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद देखो आपको क्या दिया गया है, अभिनेता का क्या होता है स्त्रीलिंग, अभिनेत्री होता है। यहाँ पर विद्यार्थी का विद्यार्थिनी दिया गया है, युवक का युवती दिया गया है, बालक का बालिका दिया गया है, वर का वधु दिया गया है, दूल्हा का दुल्हन दिया गया है, सम्राट का सम्राटी दिया गया। अच्छा, इनमें इन चारों में इतने में चर्चा करते हैं, इतने में कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इतने के बीच में जो हमारा इंपॉर्टेंट पड़ता है, एक आप युवक वाला याद कर लेना, युवक का युवती, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, और विद्यार्थी वाला याद कर लेना, ये दोनों भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हमारा बाघ का बाघनी, शेर का शेरनी, हाथी का हाथनी, घोड़ा का हमारा घोड़ी दिया गया, कुत्ता का कुतिया दिया गया, मुर्गा का मुर्गी दिया। देखो ज्यादातर यार एक बात पता है, अंदर की बात बता रहे हो तुम्हें, इन सब में जो कॉमन पॉइंट है, बड़ी की मात्रा है। सबसे ज्यादा क्या है, बड़ी की मात्रा। ज्यादातर स्त्रीलिंग में हमें बड़ी की मात्रा से पता चलेगा। कोई भी देख लो यार, ज्यादातर अब देखो यहाँ से देखो, इसमें देखो, इस वाले में देखो, इस वाले में देखो, इस वाले में देखो, हमें इन सब में क्या हो रहा है, बड़ी की मात्रा से पता चल रहा है। फिर आगे बात करते हैं बेटा हम लोग, कुत्ता का कुतिया दिया गया, मुर्गा का मुर्गी है, नौकर का नौकरानी है, पति का पत्नी दिया गया है, स्वामी का स्वामिनी दिया गया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, स्वामी का स्वामिनी हर बार आता है, ये वाला भी आप लोग याद करना, कौन सा वाला, स्वामी का स्वामिनी वाला याद करना है, इसे भी मिस मत करना, ठीक है। उसके बाद पंडित का पंडिताइन होता है, ठाकुर का ठाकुराइन होता है, चाचा का चाची दिया गया है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं मामा का, तो मामा का मामी दिया गया है। आपको जितना बता रहे हैं भाई, बस इतना याद करना, इसके सिवा एक भी परसेंट बाहर मत याद करना। आपको इसीलिए मैंने ये वीडियो में सब कुछ एक लाइन से कंप्लीट दिया है। अगर तुम्हें चाहते हो तुम्हारी दिल्ली इच्छा है कि नहीं मैं सीएम श्री का जो है एग्जाम इस बार निकल जाए, किसका निकल जाए, सीएम श्री का जो हमारा एग्जाम है इस बार हमें क्लियर करना है। क्या करना है, क्लियर करना चाहते हो सीएम श्री, तो बस जितना बताओ भाई उतना करना, उसके सिवा कुछ भी मत। 100% तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अभी कितने दिन बचे हैं, आई थिंक मुझे पता चल रहा है कि 20 अप्रैल तक तुम्हारा पेपर होगा। तो 20 अप्रैल तक हमें इतना वीडियो अपलोड कर दूंगा कि उतना वीडियो तुम देख ले तो तुम्हारे लिए बहुत है यार, उसे 1% भी तुम्हें बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो बिल टाइम वेस्ट करते हुए और आगे बताएं और क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, ये वाला है। अब इसमें कौन सा है, बोधा का बोधिका दिया गया है, चालक का चालिका दिया गया है, संचालक का संचालिका दिया गया है। अच्छा दो इसमें और याद कर लेना, बोधा का बोधिका वाला याद कर लेना, और संचालक का कौन सा, संचालिका वाला याद कर लेना। जो अगली बार पेपर में पूछा गया था वो कौन सा पूछा गया था, तुम लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन मुझे पता है। क्यों, क्योंकि मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता था, तो जो एग्जाम देने गए थे ना उनसे बोला था कि भाई आपको जो दिया जाएगा ना एकदम उसे याद कर लेना, इसलिए आपको जो बता रहा हूं तो फैक्ट बता रहा हूं, आप बस ध्यान से समझना यार। उसके बाद फिर हमारा कौन सा था, मंत्री का मंत्रिणी दिया गया था, शिकारी का शिकारनी दिया गया था, तपस्वी का क्या दिया गया था, तपस्विनी दिया गया था, योगी का योगिनी दिया गया था, सन्यासी का सन्यासिनी है, ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारिणी है। उसके बाद मित्र का मित्रणी है, शत्रु का शत्रुनी है, गुरु का गुरुआइन है, पुजारी का पुजारी ने, व्यापारी का व्यापारनी। इसी तरीके से जितना है मैं सब दिया यार, आपको बस इतना ही करना है। उसके बाद जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उस पर चलते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, देखो जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे अब वैसे क्वेश्चन देते हैं कि किस तरीके से तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तुम्हारे में जो पूछा जाएगा बेटा, मुझे लगता है 5th वाले बच्चे जो मेधावी में दिए होंगे, नवोदय में देंगे वही दिए होंगे। इस बार सीएम श्री वो देने जा रहे हैं, तो यार आपको घबराना नहीं है, जितने भी स्टूडेंट यार घबराना मत, आपको जैसे बोलो बस वैसे करना हो गया। अब देखो तुमसे कैसे पूछे जाएंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखो तुमको क्या किया जाएगा, इस साइड बेटा ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ये जैसे यहाँ क्वेश्चन दे दिया गया। क्वेश्चन क्या है कि राजा का स्त्रीलिंग बताओ। अब क्या बोल दिया जाएगा कि राजा का स्त्रीलिंग बताओ, तो आपको क्या करना है, इनमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा। कौन सा, पहला दिया जाएगा रानी, दूसरा राजी, तीसरा राजनी, चौथा राजक दिया जाएगा। तो उनमें से जो होगा उसी पे आपको टिक लगा देना है। जैसे हम सबको पता है कि राजा का स्त्रीलिंग क्या होता है बेटा, रानी होता है, तो आप लोगों को क्या किस पे टिक लगा देना है, रानी पे टिक लगा देना है। इसी तरीके से हमें टोटल हमें जितने भी दिए गए हैं सारे आपको करना है। मल्टीपल चॉइस में मैं एक लाइन से सब बना के दिया गया है, तो आप लोग 1 मिनट इस सबको नोट कर लो, अपने से करना, ठीक है। उसके बाद जो नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके जरूर पूछना, ओके बेटा। तो आप 1 मिनट जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बताते हैं और क्वेश्चन देते हैं। आई थिंक आप लोग उसे नोट कर लिए होंगे। अब हम थोड़ा हिंट के तौर पे देते हैं टॉपिक कि भैया उसे नोट कर लिए, उसे कर भी लिया, और जो दिया उसे भी याद कर लिए। अगर उसके सिवा भैया और कोई आ जाए, मतलब भैया कुछ भी आ जाए, तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हिंट दे रहे हैं आप। जब ना किसी भी क्वेश्चन में बड़ा की मात्रा दिया रहे, तो उसका जब तुम्हें स्त्रीलिंग बनाना रहे आप, तो वहां पे बड़ी की मात्रा लगा देना।
और जहां पे का दिया रहे वहां पे क्या करना है, छोटी ई की मात्रा लगानी। तुम्हें पता है ना, तो सबको ये वाला मात्रा तो पता है ना, ये किसकी मात्रा होती है, छोटी की मात्रा होती है। तो जब हमें का दिया रहे, क्या दिया रहे यार, का दिया रहे, तब हमें क्या करना है, तब यार उसके साथ क्या करना है, तुम्हें छोटी की मात्रा लगा के फिर ऐसे गैप करके फिर का लगा देना, इसे ऐड कर देना। ये ट्रिक बता रहे हैं, ये कोई बताता नहीं है, ये मैं जो ट्रिक बता रहा हूं इसे आपको करना है। अगर नहीं आया तो हिंट के तौर पे आपको याद होना बहुत जरूरी है यार। उसके बाद फिर बात करते हैं ता है, ऐसे शब्द ता दिए गए, तो ता के साथ क्या यूज करते हैं, तो लाला ता के साथ हम जो यूज करते हैं उसमें त्रि यूज करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, त्रि का करते हैं, किसके लिए, स्त्रीलिंग बनाने के लिए। उसके बाद ई का इन होता है, आन का आइन दिया गया है। इतने क्या किए गए और दिए गए। अच्छा उदाहरण के तरीके से बताऊं, चलो उदाहरण में बताता हूं, आप उदाहरण में समझो। जैसे अब यहाँ पे हम टॉपिक पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, गायिका दिया है, गायक दिया गया। तो गायक में का है, तो का में देखो छोटी की मात्रा वाला ऐड किए हैं, क्या किया है, छोटी की मात्रा और फिर का ऐड कर दिए, ऐसे ऐड किए हैं कि नहीं, ये देखो गायिका में। उसके बाद बात करते हैं नेता में, ता दिया गया, तो ता के स्थान पे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ता के स्थान पे क्या यूज करेंगे बेटा, त्रि का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया है, त्रि का इस्तेमाल किया है। देखो यहाँ पे छोटी बड़ी की मात्रा में हम किसके इस्तेमाल किए, योगी का योगिनी की है। यहाँ पे जब हम इस चीज के बारे में चर्चा करते हैं तो यहाँ पे देखो हम नी लगाए हैं कि नहीं लगाए, नी का इस्तेमाल किए है ना, तो वो नी का इस्तेमाल भी बताया जा रहा है। उसके बाद सेठ में, सेठ का भी वही है, सेठाइन बताया गया है। तो बस इतना ही इस चैप्टर में, इससे बाहर 1% भी नहीं आएगा। तो तुम्हारे अगर पेपर में पूछा जाए भैया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कितना याद करें, तो 5th वाले बच्चों बस इतना याद करना, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा यार। रियल बता, मुझे तो 2 साल 3 साल से लगातार पढ़ा रहा हूं, इससे पहले प्रतिभा पढ़ा रहा था, अब सीएम श्री पढ़ा रहा हूं, तो मुझे एक्सपीरियंस यार, इससे बाहर 1% नहीं आएगा भाई। आप परेशान मत हो ना, जितना बताया हो इतनी ही तैयारी करना बस इस चैप्टर में। फालतू की चीज क्या, कोई कहेगा वो पढ़ लो, कोई कहेगा ये पढ़ लो, कुछ भी मत पढ़ना यार, सब बकवास है। जितना बताया बस उतना करना यार। अगर हाँ जितना मैंने पढ़ाया तुमको इससे कुछ भी सीखने को मिला तो यार जरूर कमेंट करके मुझे बताना। अगर पसंद आया मेरा वीडियो तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जरा मुझे थोड़ा ना अंदर से मोटिवेट मिले, तो मैं और भी वीडियो हम बनाने के लिए जिज्ञासा हो यार, एक्साइटमेंट बढ़ना चाहिए ना कि हाँ भाई वीडियो पे कमेंट आ रहा है, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो मेरा भी तो मन करता है यार तुम लोगों को वीडियो देने के लिए। तो ठीक है यार, अगर अच्छा लगे तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। अच्छा एक बात और आप लोग याद रखना कि अगर जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया है इनमें कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, भैया मुझे ये नहीं समझ में आया, भैया मुझे वो टॉपिक में ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो इतने बजे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये दिए गए जो नंबर है इसी नंबर पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे जरूर आपको सॉल्व कर दूंगा। ओके बेटा।